हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। गाइस, आज हम लोग अपनी अल्फा सीरीज में मैथमेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज गाइस हम लोग बात करेंगे डोमेन और रेंज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और गाइस हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज हमारा गाइस अभी फंक्शन टॉपिक चल रहा है, उसी से डोमेन और रेंज हमने जो है सब टॉपिक उठाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइएगा, एक एक बात ध्यान से नोट करिएगा। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आप अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो गाइज मैं आपको बता देता हूं कि सेमिकॉन क्लासेस पर आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जा रहा है। वह अल्फा सीरीज के नाम से है। ऐसे ही हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपके लिए कवर किया है, हमने आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर किया है। अब हमारा मैथमेटिक्स चल रहा है जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम लोग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अभी गाइज अभी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अल्फा सीरीज के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा जो मैथमेटिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो सब होगा। गाइज वहां से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन सारी वीडियोस को देख लीजिए। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि गाइज जो भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए, आज हम लोग मैथमेटिक्स करा रहे हैं अल्फा सीरीज के अंदर। पहले हम लोग माइक्रो करवा रहे थे, तो स्टूडेंट्स के ही फीडबैक के बेसिस पे हम लोगों ने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया। तो आप अपना फीडबैक दीजिए, आपको लेक्चर पसंद आया, कोई कमी लगी या कुछ नया इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कोई और न्यू न्यू कंसेप्ट चाहते हैं तो प्लीज हमें बताइए, हम उसके बेसिस पे भी काम करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग अपनी आज क्लास का डिस्कशन। मैं हूं समीर चौधरी और आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग जल्दी से हेडिंग लिख लेते हैं, दैट इज डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये हेडिंग आप लोग प्लीज ध्यान से लिखिएगा। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। देखिए, डोमेन और रेंज को समझने के लिए आपको मैं आपको बता देता हूं, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको समझाया था। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट सपोज y इज इक्वल्स टू a प्लस का bx। मेरे पास ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y। मैं आपको बता देता हूं जनरल लेवल पे, ये y इज इक्वल्स टू a प्लस bx भी कह सकते हो या फिर y इज इक्वल्स टू fx भी आप कह सकते हो। यहाँ पे जो x होता है इसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं बेटा आप इसे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं और y को आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट है। क्यों? देखिए, यदि आप कहते हो कि आपका वैल्यू, जैसे ये इक्वेशन है ये वाली, अब इस इक्वेशन को जरा मान लो आप कहते हो कि सर हमने x को बढ़ाया तो ऑब्वियस ही बात है y बढ़ेगा। आप कहते हो सर हमने b बढ़ाया, y तब भी बढ़ेगा। आप कहते हो सर हमने a बढ़ाया, y तब भी बढ़ेगा। मतलब y, a, b और x इन सब की वजह से बढ़ेगा। कुछ भी बदलाव आता है y में बदलाव आएगा। तो y इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑल सच वेरिएबल, दैट इज a, b और x। ठीक है, वहीं गाइस जो x होता है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि y के बढ़ने से x बदला हो। मतलब x किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता। अगर मान लो a बढ़ता है तो y बढ़ रहा है, बट अगर y बढ़ रहा है तो उससे जरूरी नहीं कि x पे ही इंपैक्ट पड़ रहा हो। आप ऐसे समझो कि y को चेंज होने में 3 फैक्टर्स का रोल होता है। a का होता है, b का होता है, x का होता है। जनरली बता रहा हूं, ऐसे और भी और वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे अगर a चेंज होता है तो डेफिनेटली y में बदलाव आएगा, b चेंज होता है तो y में बदलाव आएगा, x चेंज होता है तो y में बदलाव आएगा। y डिपेंड कर रहा है इनके ऊपर, बट x जरूरी नहीं है कि अगर आपका y इंक्रीज या कम हुआ तो वो उसमें x बढ़े या कम हो सकता है कि y जो बढ़ा या कम हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली a में बदलाव आ जाए या b में बदलाव आ जाए, या हो सकता है x में बदलाव आ जाए। तो नॉट नेसेसरी कि y के बदलने से x भी बदलेगा। एक बात दिमाग में आ गई। अब पॉइंट क्या है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं आप उन्हें डोमेन कहते हो। तो डोमेन में प्रॉपर्टी आ जाती है, डोमेन आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। और जो
y होता है उन्हें आप रेंज कहते हो, तो रेंज में प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में प्लीज रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें देखो एक मेथड सिखाऊंगा मैं आपको कि कब आप डोमेन निकाल, मतलब किस चीज का आप डोमेन कह सकते हो। देखो हमारे पास, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ प्लीज, हम आज क्वेश्चन सीखेंगे ना, तो क्वेश्चन के कंसेप्ट अलग होते हैं, और जिस मेथड से मैं सिखाऊंगा गाइस डोमेन रेंज को, गारंटी मेरी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उस मेथड से गलत नहीं हो सकता। मतलब और दूसरे मेथड हो सकते हैं जिनसे आपका रिजल्ट गलत आ रहा है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा, ये कैलकुलेशन एरर आ रहा है, बट जो मैं मेथड बता रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ऑस्कर विनिंग मेथड है वो। ठीक है, तो मान लो मैंने बोला y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब मुझे ये बोलना है कि x की सारी वो वैल्यूज जिस पे y डिफाइंड हो, यानी all those values of x, all those values of x where y gets defined, where y value gets defined is known as domain। समझ में आई? देखो बिल्कुल आसान भाषा कि डोमेन क्या होता है, जहां पे भैया सारी की सारी एक्स वाई की वैल्यू डिफाइन हो, उसे आप डोमेन कहते हो। यानी अब आप बोलोगे सर फिर कैसे निकाला करें, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको ध्यान रखना है रेस्ट्रिक्शन, कि हम किसे डोमेन नहीं कह सकते। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन पढ़ लेते हैं। देखो हमें कभी भी पूछा जाए ना कि ये निकालो, हमेशा ध्यान रखना मैथमेटिक्स में आप उसका कॉन्ट्रा लेके चलो, उल्टा लेके चलो कि भैया डोमेन ये नहीं हो सकते। तो जो जो डोमेन नहीं हो सकते आप वो फाइंड करोगे, उनके अलावा जो चीजें होंगी वो सब कुछ डोमेन होगा। आप बोलो सर है ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखो कैसे, रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्वेश्चन की बेसिस पे मैं दे रहा हूं, मान लो ये रूट में दे रखा है x प्लस का 5, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, रूट में दे रखा है x प्लस का 5। अब ये x प्लस का 5 दे रखा है, तो ध्यान रखना ये x प्लस 5 जो अंदर का वैल्यू है ना इक्वेशन, दैट नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। मतलब आप ही कह सकते हो रूट के अंदर नेगेटिव नॉट पॉसिबल। तो आपको उन वैल्यूज को रूल आउट कर देना है जिसकी वजह से रूट में नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? क्लियरिटी आ रही थोड़ी बहुत, मैं रिपीट कर रहा हूं, यू हैव टू रिमूव और एलिमिनेट ऑल दोज वैल्यूज विच प्रोवाइड्स द नेगेटिव आउटकम इन द रूट। ठीक है, रूट के अंदर जो नेगेटिव आउटकम दे रहा है उन वैल्यूज को आप भगाते जाओ, रूल आउट करते जाओ। क्लियर है? सो मैं भी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है, एक एक तो रेस्ट्रिक्शन ये हो गया कि रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक चीज और, मान लो 1 में x प्लस का 5 दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो वैल्यू है x प्लस का 5 दैट नेवर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं 1 में 0 इज नॉट पॉसिबल। ये रूल है। देखो एक बात ध्यान रखना, मैथमेटिक्स से अभी हल्के 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 करके आप सीखोगे, और इसमें फंक्शंस बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, आगे चल के आप ग्रेटर इंटीजर फंक्शन भी सीखोगे, सिग्नम फंक्शन भी सीखोगे, बहुत सारे। तो ध्यान रखना जो फंक्शन किसी वैल्यू पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो जिस वैल्यू पे डिफाइन नहीं हो रहा उस वैल्यू को डोमेन अब नहीं बोल सकते। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, मान लो मैंने बोला y इज इक्वल टू लॉग x। अब तुम्हें प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, वैसे तो गाइस मैं लॉग लॉग वगैरह सिखाऊंगा एक सेशन में आगे चलकर, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए लॉग वाली बात। जैसे ये जो x है दैट दैट नेवर बी दिस, ना तो ये 0 हो सकता ना ये नेगेटिव हो सकता। ठीक है, यानी आप भी कह दो कि सर log 0 नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, या फिर log की वैल्यू नेगेटिव, अगेन नॉट पॉसिबल। तो इन वैल्यूज को रिमूव कर दो। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, और क्वेश्चन के हिसाब से अभी आप और सीखोगे मेरे साथ में। तो आप इन वैल्यूज को एलिमिनेट कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और भी बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, रूट की वैल्यू होगी, लॉग की वैल्यू होगी, ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस हो गए, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत डिटेल में करनी नहीं है, बट ये वैल्यूज भी आपकी हो सकती हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको डोमेन निकालने के लिए एक तो ये रेस्ट्रिक्शन याद रखने, और अब एक मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, टेक्निक
देखो होगा क्या, मान लो आपके पास में कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यू हैव टू फाइंड द डोमेन। डोमेन में आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा के ही बात करोगे, और भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। लेकिन टेक्निक आपको क्या रखनी है, आपको एक स्टेप फॉलो करना है, दैट सिंपली पुट द इक्वेशन, स्टेप नंबर 1, पुट द इक्वेशन इक्वल्स टू 0। आपको सबसे पहले 0 के बराबर रखनी है इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन है। मैं तो कहता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। आप y इज इक्वल टू एफ एक्स को ही, कुछ भी क्वेश्चन आप उसको 0 के बराबर रखो, और y इज इक्वल टू एफ एक्स 0 नहीं, मतलब वो कुछ भी हो, जैसे जैसे एग्जांपल रूट के अंदर वैल्यूज है, या 2-3 इक्वेशन है, जितनी भी इक्वेशन है, पुट ऑल इक्वेशंस, ऑल वर्ड यूज कर लेना, अभी क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा कि सॉल्व फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, देखो थोड़ी बहुत मैथ सीख के आए हुए होंगे आप भी, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स किसे कहते हैं, और उस वैल्यू को कहते हैं जिसपे फंक्शन 0 होता है। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब ये एफ एक्स 1 रखा तो 0 आया, एफ एक्स 2 रखा तो 0 आया, एफ एक्स 3 रखा तो 0 आया। यानी ये जो x1 x2 और x3 है और सो ऑन आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। यानी क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हो आप बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स आप उन्हें कहते हो जिन पर आपका फंक्शन क्या हो, मैं रिपीट कर दो, जिन पर आपका फंक्शन क्या हो रहा हो, 0। क्लियर, चलो आगे बात करें, ठीक है। तो एक ही आपको करनी है, उसके बाद में, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट आ गए, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, सिंपली ड्रॉ अ नंबर लाइन। नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ नंबर लाइन, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है बेटा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मान लो आपने जो भी फंक्शन निकाले थे, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, दैट इज x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आइडेंटिफाई ऑल दोज इंटरवल्स। आइडेंटिफाई, ये स्टेप से टेक्निक है, बस ये फॉलो करना, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। आइडेंटिफाई दोज इंटरवल्स which violates the rule of restriction। जो भी आप रेस्ट्रिक्शन, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे आप तीन तीन मेथड मान के चल रहे हो, अभी 3 तरह के रेस्ट्रिक्शंस आपको याद हैं, ठीक है। मतलब यही सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, या तो रूट या डिनोमिनेटर, ठीक है। और रूट में डिनोमिनेटर वगैरह चीजें आ जाएंगी, लॉगरिथमिक वगैरह, एंड ग्रेटर रिजल्ट, सिग्नम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री एंड सो ऑन, ठीक है। उनमें जो रेस्ट्रिक्शंस आपका वायलेट कर रहा होगा इंटरवल, उसे एलिमिनेट कर दो, एंड जो रिमेन अदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो जो आपका अदर एलिमेंट्स, अदर इंटरवल्स होंगे जो वायलेट नहीं कर रहे होंगे, आर बेसिकली कंफर्म द सेट ऑफ डोमेन, ठीक है, दैट इज नोन एज सेट ऑफ डोमेन्स। वो आपका डोमेन कहलाया जाएगा, ठीक है। वो इंटरवल, वो एरिया, ऑब्वियस बात है, आपको इंटरवल ही निकालना है। क्लियर, चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। आप पहले इस बात को एक बार और समझ लीजिए, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखवा देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी मैं ना आपको एक पैटर्न सिखाऊंगा, उस पैटर्न को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। लेट सपोज मैं मान लेता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का 5, ठीक है, एक हम ये मान लेते हैं, और एक हम मान लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू रूट में x प्लस का 5। सीखने का पैटर्न है, और ध्यान रखना, जो मेथड आप आसान क्वेश्चन में लगा रहे हो, वही मेथड टफेस्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, ठीक है। एंड थर्ड है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस का 5, एंड फोर्थ है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस का 5। तो अब ये 4 क्वेश्चन हैं, इन्हें समझना कि ये क्या क्वेश्चन आपको कहते हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, जहाँ पे हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 5। रूल्स जरा देखो, यहाँ पे रूल्स क्या आते, रेस्ट्रिक्शन क्या आते,
रूट में नेगेटिव ना हो तो ये रूट नहीं है, ये वाला रूट नहीं है, ठीक है। और आपका डिनोमिनेटर में 0 ना हो तो ये डिनोमिनेटर में भी नहीं है, ठीक है। और आपका वन ऑफ जनरली बता रहा हूं मैं आपको, लॉगरिथमिक वाला ना हो, और दूसरे मल्टीपल प्रकार के जो थे आपके फंक्शंस, उनमें से किसी भी प्रकार का ये नहीं है। तो आपको करना क्या है, जैसा मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल। अब देखो, चाहे कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन हो, कितना भी इजीएस्ट क्वेश्चन हो, सब में एक ही मेथड है। स्टेप नंबर 1, आप पहले जो इक्वेशन, दैट इज दिस, ये इक्वेशन है, आप इसे 0 के बराबर रखो। रख लिया, फंक्शन 0 के बराबर आ गया। मान लो ये आपका एफ एक्स था, आपने इसको 0 के बराबर रखा। जब आपने इसको 0 के बराबर रखा तो आपको x की वैल्यू मिल गई -5, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब आप एक नंबर लाइन बनाओ। आपने नंबर लाइन बना ली, यहाँ पे ये है आपका -5। अब इसका लास्ट वैल्यू है -∞, और स्टार्टिंग की लास्ट वैल्यू है आपकी +∞। देन यू हैव 2 इंटरवल्स। अब तुम ये देखोगे, जैसे ये -∞ टू -5, ठीक है बेटा, -∞ टू -5। हमें दो बातें सीखनी है। एक तो इंटरवल भी देखना है, क्लोज इंटरवल। देखो, इन्फिनिटी के आगे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, इन्फिनिटी के आगे हमेशा ओपन इंटरवल आता है। इसे आप ओपन कहते हो, इसे आप क्लोज इंटरवल कहते हो। भूलो को चलिए इस बात को, क्या बोला मैंने, दैट इज नोन एज ओपन इंटरवल, दैट इज नोन एज क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि मान लो ये -5 दे रखा है, तो -5 वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, और यहाँ पे अगर -5 है तो यहाँ पे -5 वैल्यू इंक्लूडेड है। मतलब क्लोज इंटरवल में जो एंडिंग वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड होती है, और ओपन में एंडिंग वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। क्लियर? तो एक तो ये बात दिमाग में रखना आप अपने। दूसरी चीज बेटा ये है कि जैसे आपने नंबर लाइन बनाई, मुझे ये बता दो कि जनरली आपने अभी -5 के आगे अभी कोई इंटरवल नहीं लगा रहे। अब आप क्या करो, चेक करो आप यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या करो, चेक करो दैट यू हैव y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 5। आप इसके बीच की कोई सी भी एक वैल्यू यहाँ पे रख के देखो। मैंने क्या बोला था कि कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई होगा, यानी डिफाइन होगा, यानी कोई भी रेस्ट्रिक्शन वायलेट नहीं हो। आप दोनों इंटरवल्स में से कोई सी भी वैल्यू, जैसे ये इंटरवल है ना, इसकी एक वैल्यू उठाओ। लेट सपोज इसकी वैल्यू उठाई आपने -10। अब आप यहाँ रख के देखो, y इज इक्वल टू -10 प्लस का 5 -5, ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? ना तो ये रूट में है, ना ये डिनोमिनेटर में है, और जितने भी रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं उनमें से कुछ किसी में भी नहीं है। तो ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई होता है। ऐसे ही आप x को रख के देखो, -5, तो y इज इक्वल टू -5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ये भी एग्जिस्ट कर गया। तो ये वाला -5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इंटरवल, जनरली एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही आप यहाँ पे रख के देखो, इंटरवल -5 टू इंफिनिटी, ठीक है। x को आप रख के देखो, लेट सपोज यहाँ पे 10, तो y इज इक्वल टू 10 प्लस का 5 दैट इज 15, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पूरा का पूरा इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि -∞ टू -5 यूनियन -5 टू इंफिनिटी ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसको ऐसे लिखने की बजाय अगर आप ये कह दो कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। समझो मैंने आपको क्यों सिखाया। यदि यहाँ पे ओपन इंटरवल होता तो फिर -5 इंक्लूडेड नहीं होता, जो कि हमारा अगला पार्ट है। देखो मैंने क्या बोला, मैं कोई भी आपका शॉर्टकट नहीं मारूंगा, चाहे इजी से इजी क्वेश्चन हो, टफ से टफ क्वेश्चन हो, मैं एक ही मेथड अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू लाइक कर रही है इधर, तो ये x बिलोंग्स टू r, दैट इज द डोमेन। ये आपका क्या हो गया, डोमेन। देखो हम ना डोमेन सीखेंगे, और डोमेन जब आप सीख लोगे अच्छे तरीके से, तो रेंज ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे समझ जाओगे। यही अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं, ठीक है, तो रेंज बेसिकली क्या होगा, देखो रेंज को सॉल्व करने के लिए आपको को करना क्या है, जो फंक्शन, जो जिस फंक्शन को आप y इज इक्वल टू एफ एक्स की तरह सॉल्व कर रहे हो, उसको x इक्वल टू एफ वाई की तरह सॉल्व कर दो। लेट सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स है ये, ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और y की वैल्यू थी x प्लस का 5, यानी y जो है x का फंक्शन है। यदि आप इसको उल्टा कर दोगे, x इज इक्वल टू वाई माइनस का 5 कर दोगे, तो ये x इज इक्वल टू एफ वाई हो गया। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जो थॉट्स आप
x की वैल्यू के लिए रख रहे थे डोमेन निकालते हुए, वही थॉट्स आप y की वैल्यू के लिए भी रखो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। x इज इक्वल टू वाई माइनस का 5, पुट इट इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 5, देन आप नंबर लाइन बनाओगे, ये आ गई 5 वैल्यू, ये माइनस का इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी। अब जरा देखना ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई। क्वेश्चंस होंगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेनली ना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मेजर लेवल पे वो डोमेन का ही आता है हमेशा। रेंज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत लिमिटेड पैटर्न पे आते हैं, तो वो हम अलग से रेंज के क्वेश्चन करेंगे, अलग से, जिनमें अलग से ही रेंज पूछा हो। अभी हम जितने क्वेश्चन करेंगे वो डोमेन के करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस का 5। ठीक है बेटा, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस का 5। अब देखो क्या करना है स्टेप आपको, ये देख जो मैंने स्टेप सिखाया, सबसे पहले आपको दिख गई इक्वेशन ये है, आप इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू आपको माइनस का 5 मिल गई। ठीक है बेटा, x की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा, माइनस का 5। ठीक है, अब ये x की वैल्यू माइनस का 5 मिल गई। अब आपने क्या करना, नंबर लाइन बना दिया यहाँ पे, माइनस का 5 रखा, ये माइनस का इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी। आपके पास इंटरवल है माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का 5। अभी मैं कोई इंटरवल नहीं लगा रहा, लेकिन मेरे पास में y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस का 5 है बेटा। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू लेट सपोज रख ली माइनस का 10। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस का 10 प्लस का 5, इट इज 1 अपॉन में माइनस का 5। यस, ये सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आप ये कह सकते हो, अब देखो x को रखो आप माइनस का 5, जब आपने x को माइनस का 5 रखा तो y इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 5, दैट बिकम्स 1 अपॉन में 0, दैट इज इन्फिनिटी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो x की जिस वैल्यू पे y पॉसिबल नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं ना कि y यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा, उस वैल्यू का आप डोमेन नहीं बोल सकते। तो अगर हमें इसका एक्सक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाऊंगा। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जिस एंडिंग वैल्यू पे वो ओपन इंटरवल लगा है वो वैल्यू आपकी डोमेन का पार्ट नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात आपको ये, ठीक है, वो आपका डोमेन वाला पार्ट नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको। उसके बाद में लेट सपोज वी हैव अदर इंटरवल माइनस का 5 टू इंफिनिटी, and we have y is equals to 1 upon में x plus का 5, put x equals to 0, then y is equals to 1 upon में 0 plus का 5, that is 1 upon में 5 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया बच्चा, डोमेन वैल्यू हो गई, दैट इज डोमेन इज व्हाट, दैट इज x belongs to what, समझो बात को, x belongs to all real numbers but not माइनस का 5, मतलब सारे रियल नंबर डोमेन है लेकिन माइनस 5 को छोड़ के। अब देख लो, सिर्फ माइनस 5 ही आपका ओपन इंटरवल में आ रहा है, अदरवाइज आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 5 तक की कोई सी वैल्यू, माइनस 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की कोई सी वैल्यू सब सेटिस्फाई कर रही है, पर माइनस 5 नहीं कर रहा। सो दिस इज द डोमेन। ठीक है, रेंज अभी होल्ड करना, रेंज के क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, पहले आप डोमेन समझो। ठीक है ना बेटा, एक एक क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू रूट में x प्लस का 5। ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू रूट में x प्लस का 5। अब आप देख लो, सबसे पहले वही स्टेप, देखो जितना आसान तरीके से समझा रहा हूं ना मैं, यही आसान मेथड टफेस्ट क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना। ठीक है, अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 रख लिया हमने। अब आपको बनानी है एक नंबर लाइन, ये रहा माइनस का 5, ये है माइनस का इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी, बिल्कुल सिंपलेस्ट लेवल पे। आप अभी तक क्या पढ़ते थे, आप वो लेस देन मोर देन करके कि भैया यहाँ से यहाँ तक नहीं लाई करेगा, नहीं, मैं तो करूँ शुरू से शुरू करा हमने तो। ठीक है, अब हमारे पास दो इंटरवल है, माइनस 5 टू माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ का पता नहीं, देख लेंगे इसके बारे में हम लोग। मेरे पास में y की वैल्यू है रूट में x प्लस का 5, मैंने क्या करा, x की वैल्यू रखा माइनस का 10, y इज इक्वल टू रूट में माइनस 10 प्लस का 5, ये वैल्यू हो गई रूट में माइनस का 5। अरे वाह, नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं आ रही, ध्यान रखना, माइनस 10 वाला इंटरवल सेटिस्फाई नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ वैलिड इंटरवल। अब सोचो क्यों, क्योंकि इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू टिल माइनस 5 तक रिजल्ट रूट में नेगेटिव दे रही है,
जो कि सेटिस्फाई नहीं होगा। समझ में आती मेरी बात आपको ये वाली। सिमिलरली वी हैव, अच्छा एक मैं x को रखता हूं -5, तो y इज इक्वल टू रूट में -5 प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या रहा, दैट इज 0। ओके, 0 इज डन, 0 सेटिस्फाई हो गया। तो ये कंफर्म है कि ये इंटरवल तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, बट ये -5 जो सेटिस्फाई हो गया। यानी माइनस, अगर मैं इंटरवल लिखता तो मैं ऐसा लिखता, अब -5 से लेकर प्लस का इंटरवल, प्लस का इन्फिनिटी तक का इंटरवल है, रख के देख लेते हैं। लेट सपोज x की वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पे 0, तो y इज इक्वल टू रूट में 0 प्लस का 5 रूट में 5 सेटिस्फाई हो गया, तो ये इंटरवल सेटिस्फाई हो गया। तो व्हाट इज द डोमेन हियर गाइस, तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी। क्लियर है, समझ में आई मेरी बात आपको। तो ये आपका बेसिक डोमेन कंसेप्ट है। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। जो मेथड मैं आपको भी सिखा रहा हूं, प्लीज उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जनरली यहाँ पे फोर्थ पार्ट इसका, दैट इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट में, वो अपॉन में रूट, ठीक है। सेम वही पैटर्न है, सबसे पहले जितनी भी इक्वेशन है उनको 0 के बराबर रखो। सबसे पहले आपने रखी x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू मिल गई आपको -5, एंड जब आपको x की वैल्यू -5 मिली, ठीक है बेटा, अब आप बनाओ नंबर लाइन, दैट इज योर नंबर लाइन, -5 और -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। वी हैव टू इंटरवल्स, -इन्फिनिटी टू -5। मुझे -5 के आगे इंटरवल नहीं पता कौन सा लगेगा, क्लोज या ओपन, फिर भी हम एक बार रख के देख लेते हैं। x प्लस का 5, x की वैल्यू आप रख के देखो -10, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट में -10 प्लस का 5, दैट इज 1 अपॉन में रूट में -5। नॉट पॉसिबल। क्लियर बेटा, पॉसिबल नहीं हुआ ये। एंड आफ्टर दैट x को रख के देखा हमने -5, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट -5 प्लस का 5, दैट बिकम्स 1 अपॉन में रूट में 0, 1 अपॉन में 0, नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब इसके आगे अगर सेटिस्फाई होता तो ओपन इंटरवल आता, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हुआ, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं -5 टू प्लस का इन्फिनिटी। देखिए ये जो -5 मैंने चेक किया पॉसिबल नहीं है, तो इसके आगे ओपन इंटरवल आएगा, और इन्फिनिटी के आगे तो हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। तो आपने रखा y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस का 5, x की वैल्यू मान लो आपने रखी 0, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0 प्लस का 5, दैट इज 1 अपॉन में √5। ये सेटिस्फाई हो गया, ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई हो गया। तो व्हाट इज द डोमेन हियर, डोमेन इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 टू इंफिनिटी। क्लियर है, तो यहाँ पे आपने डोमेन वगैरह करके सॉल्व किया चीजों को, आपको समझ में आ गया। क्लियर, पूरे कंसेप्ट को दोबारा देखिए, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। देखिएगा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। कहते हैं लेट सपोज वी हैव y इज इक्वल्स टू x अपॉन में x माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल्स टू x अपॉन में x माइनस का 2, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन। ठीक है, क्वेश्चन ही लिख लीजिए आप, हेडिंग ये क्वेश्चन पूरा ही लिख लीजिए आप, जिसमें हम ये पार्ट्स वाइज देख लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है बेटा, इसमें से सबसे पहला एक एक करके सॉल्व करेंगे। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x माइनस का 2 है, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इधर। नाउ वी हैव y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x माइनस का 2 हमारे पास है। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x माइनस का 2 एक हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है बेटा। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x माइनस का 2, मैंने जैसा आपको सिखाया है वही पैटर्न रखिएगा। सबसे पहले क्या करनी है, आपके पास जितनी भी इक्वेशंस आ रही हैं, देखो आसान तरीके से सीखनी है।
आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दिखनी है, मतलब ये आपको दिख रहा है एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, आपको ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है या ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको एफ एक्स को भी 0 के बराबर रखना है और आपको जी एक्स को भी 0 के बराबर रखना है। देन फाइंड द कैलकुलेट देन फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, देन फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, मतलब आपको क्रिटिकल वैल्यूज चाहिए। देखो जिस मेथड से सिखा रहा हूं प्लीज प्लीज उसी मेथड से सीखना, कोई भी क्वेश्चन आपके आसपास से बगैर सॉल्व हुए नहीं जा सकता। आपको क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है, जो भी फंक्शन आपको, जैसे इन्होंने x दे रखा था ऊपर एफ एक्स को आपने 0 के बराबर रखा, तो x इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट क्रिटिकल वैल्यू। सिमिलरली a दे रखा x माइनस का 2 पुट इट इक्वल टू 0, देन x इक्वल्स टू 2, दैट इज आल्सो क्रिटिकल वैल्यू। तो यू हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज, a के x इक्वल्स टू 0 और a के x इक्वल्स टू 2। क्लियर है? अब आप एक यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे नंबर लाइन बनाई और एक रखा आपने 0 और एक रखा आपने 2, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी और ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी। कितना आसान मेथड है। नाउ यू हैव 3 1 2 3, यू हैव 3 इंटरवल्स, ठीक है। आपके पास में 3 इंटरवल्स है। सबसे पहले इंटरवल है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 0 और 2, देखो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के आगे तो ओपन इंटरवल आएगा, ये कंफर्म है, यानी क्लोज वैल्यू नहीं हो सकती, कभी भी वैल्यू गिवन नहीं हो सकती। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के आगे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। क्लोज इंटरवल के लिए मुझे हमेशा चेक करना है। तो एक बात दिमाग में रखना, अगर कोई भी इक्वेशन डिनोमिनेटर की, अगर कोई भी क्रिटिकल वैल्यू डिनोमिनेटर की हेल्प से आई है, ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं आगे तक के लिए, कोई भी क्रिटिकल वैल्यू डिनोमिनेटर की हेल्प से आई है तो उस वैल्यू पे हमेशा आप ओपन इंटरवल लगाओगे। या आप इतना कंफ्यूज मत हो, आप वैल्यू पुट करके देख लो। देखो जब कुछ 8-10 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने ये इंटरवल लगाया, आपके पास में y की जो वैल्यू दे रखी है, यू हैव, अब यहाँ पे इंटरवल आएगा, देखते हैं अभी, मतलब यहाँ पे 0 का आगे क्लोज आएगा ओपन आएगा, भी देख लेंगे उसको। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x माइनस का 2। आप सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू रख के देखो, क्या रखना चाहोगे आप, एक काम करो माइनस का 1 रख के देखो, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में -1 माइनस का 2 माइनस का 1 बाय माइनस का 3, दैट इज 1/3। तो ठीक है, 1/3 इज बेसिकली डिफाइन वैल्यू, ना तो ये 1 अपॉन में 0 है या फिर ये ना ये रूट में नेगेटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट यही दो होते हैं। तो ये इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ वी हैव टू चेक द x इक्वल्स टू 0 आल्सो, इन्हें कंफर्म हो जाएगा कि क्या 0 के आगे क्लोज इंटरवल आना चाहिए, ओपन इंटरवल आना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप देखोगे इधर, तो 0 अपॉन में 0 माइनस का 2, दैट इज 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके आगे आप क्लोज इंटरवल लगाओगे, देन या ये इंटरवल सेटिस्फाई कर गया विद द क्लोज इंटरवल। देखो ये दो तरह के मार्क होते हैं, एक ऐसा मार्क होता है और एक ऐसा मार्क होता है। शेडेड सर्कल जो होता है वो क्लोज इंटरवल के लिए होता है, और जो खाली खाली होता है अनशेडेड वो ओपन इंटरवल के लिए होता है। क्लियर है? अब आप अगला देखोगे 0 टू 2, 0 टू 2 वाला देखोगे, ठीक है, 0 टू 2। अब देखो 0 के आगे तो क्लोज है, 2 के आगे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं तो मुझे चेक करना पड़ेगा। x अपॉन में x माइनस का 2, नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 टू 2 में कोई वैल्यू 1, 1 अपॉन में 1 माइनस का 2, दैट इज माइनस का 1। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू में 2 भी रख के देख लेता हूँ एक बार, 2 अपॉन में 2 माइनस का 2, ओके ये 0 आ गया है ना, समथिंग बाय 0 इट्स इंफिनिटी, तो नॉट पॉसिबल। तो यानी x की वैल्यू 2 पर y डिफाइन नहीं हो रहा, तो ध्यान रखना 2 डिफाइन नहीं है, 2 डोमेन नहीं है, तो 2 के आगे ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, तो मतलब 0 टू 2 सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन 2 के आगे ओपन इंटरवल है। क्लियर है ये मेरी बात आपको? 2 के आगे क्या है बच्चा? ओपन इंटरवल। समझ में आगे मेरी बात आपको? 2 के आगे क्या है बच्चा? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब आपको चेक करना है 2 टू इन्फिनिटी, 2 के आगे ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल रख के देख लो, y इज इक्वल्स टू x अपॉन में x माइनस का 2, x को आपने रख के देखा 10, तो y की वैल्यू 10 अपॉन में 10 माइनस का 2, दैट इज 10 अपॉन में 8, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इंटरवल भी सेटिस्फाई कर गया। तो दिस इज द आंसर। कोई आपसे पूछता है कि डोमेन क्या है, एक
हाँ मतलब आपका ये भी सेटिस्फाई कर दिया, ये भी हाँ कर गया, 2 नहीं करा, बस सब कुछ कर गया। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखना, आपका ये वाला इंटरवल भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहां तक कर रहा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कर रहा है, जीरो प्रॉब्लम नहीं कर रहा। ठीक है, जीरो डजंट अफेक्ट। रेंज निकालते हुए शायद जीरो की इंपॉर्टेंस है, पर यहाँ पे नहीं है। तो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू टू एंड टू टू इन्फिनिटी, और यू कैन से दैट फंक्शन इज डिफाइंड ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू। तो आप इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। आप बोलोगे कि जो डोमेन है वो क्या हो सकता है। एक तो है कि डोमेन बेसिकली व्हाट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, या फिर x बिलोंग्स टू, ये भी कह सकते हो आप, माइनस इन्फिनिटी टू टू ओपन इंटरवल यूनियन टू टू इन्फिनिटी, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के आप आंसर यहाँ पे कह सकते हो। एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया हमारा। समझ में आया मेरे ये क्वेश्चन का आप लोगों को बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है ना बेटा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दैट इज, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का x। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस होंगी उन सबको आप पहले जीरो के बराबर रखो। 2x माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का x। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन है। देखो, ये एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो आप पहले एफ एक्स को रखो जीरो के बराबर, 2x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2। मेथड ये सिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके पास जितने भी इक्वेशंस दिखे एक क्वेश्चन में, उन सबको अलग अलग करके जीरो के बराबर रखो। फिर वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, और फिर एक नंबर लाइन बना के सारे क्रिटिकल पॉइंट वहां पे प्लॉट कर दो। फिर वहां से आपको एक इंटरवल मिलेंगे, जो भी इंटरवल्स हो सकते हैं, और फिर उन सारे इंटरवल्स की वैल्यूज को, जो आपका y फंक्शन है, उसको वहां प्लॉट करके देखो। अब इससे फायदा क्या होगा, आपको ये अलग अलग करने से बच जाओगे, आप एक ही बार ही करोगे, और जो भी वैल्यू है, हो सकता है कोई वैल्यू आपकी न्यूमिनेटर की साइड से आई हो, बट वो डिनोमिनेटर में भी एग्जिस्ट ना कर रही हो। समझ रहे हो, अगर आप अलग अलग करते हो, और जो आप अभी तक सीखते आए थे वो लेस देन मोर देन करके, वो थोड़ा सा टफ रहता है, काफी लोगों को इसमें दिक्कत रहती है, तो ये बहुत इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, सिमिलरली एक इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल्स टू जीरो रखा मैंने इसको। अगर मैंने एक्स को कॉमन ले लिया तो ये एक्स माइनस का 1 हो गया, ये एक्स की वैल्यू 0 हो गई, और ये एक्स की वैल्यू 1 हो गई। तो वी हैव थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। आपने आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज 0, हाफ को मैं 0.5 बोल लेता हूँ, और ये 1, ये माइनस का इन्फिनिटी, और ये प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, तो नाउ वी हैव 4 इंटरवल्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, वी हैव 4 इंटरवल। अब इन 4 इंटरवल्स को हम लोग चेक करेंगे, और चेक करके बताएंगे कौन से इंटरवल पे वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है। सबसे पहले मैंने रखा माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 के आगे क्लोज लगाऊं ओपन लगाऊं, चेक करने के बाद ही मैं कंफर्म करूंगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x माइनस का 1 अपॉन में x ब्रैकेट x माइनस का 1। नाउ x की वैल्यू आप रख के देखो माइनस का 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1 इंटू माइनस 1, ये आया माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, और माइनस माइनस टू प्लस 1 तो प्लस का 2, जो भी आ रहा है पॉजिटिव, मतलब जो भी आ रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इंटरवल सेटिस्फाई हो गया। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0, when you put x equals to 0 then you will get what, y is equals to 2 into 0 minus का 1 upon में 0 into 0 minus का 1, whatever the result, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर ये 0 आ रहा है, मतलब माइनस 1 अपॉन में 0, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप भी कह सकते हो कि जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट माइनस इन्फिनिटी टू जीरो सेटिस्फाई कर रही चीज है, तो जीरो के आगे ओपन इंटरवल आ जाएगा। समझो मेरी बात को, जीरो के आगे ओपन इंटरवल है, ठीक है,
यानी ये डन है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अब मैं चेक करता हूँ 0 टू सेकेंड इंटरवल चेक करता हूँ 0 टू 0.5। अब 0.5 के आगे इंटरवल नहीं पता मुझे क्या लिखना है, ठीक है, इंटरवल पॉजिटिव क्लोज है ओपन है। नाउ वी हैव y इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 1 अपॉन में x ब्रैकेट x माइनस का 1 और x की वैल्यू आपने 0.1 रख कर देखी, ठीक है, वही रख सकते हम लोग। तो 2 इंटू 0.1 माइनस का 1 अपॉन में 0.1 इंटू 0.1 माइनस का 1, 0.2 माइनस 1 माइनस का 0.8 है ना, और ये आ गया माइनस 0.9 माइनस 0.09। मतलब ये कैलकुलेशन मैटर नहीं कर रही, आप इसमें कैलकुलेशन में दिमाग मत लगाना, बट ये देखो क्या कहीं पे भी वॉल्यूशन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये 0.5 तक सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अब x को 0.5 रख के देखो, y इज इक्वल्स टू यानी हाफ, अब हाफ रख के देखो या 0.5, तो 2 इंटू 0.5 माइनस का 1 अपॉन में 0.5 इंटू 0.5 माइनस का 1, कुछ भी रिजल्ट आए ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो 0.5 के आगे क्लोज इंटरवल आएगा, दैट इज दिस मीन्स डन, ये भी डन हो गया, 0 टू 0.5 सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद में 0.5 टू 1, 0.5 टू 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल पैटर्न है, थर्ड में आप 0.5 टू 1, ये नहीं पता कि इसके आगे कौन सा इंटरवल आएगा, y इक्वल्स टू 2x माइनस का 1 अपॉन में x ब्रैकेट x माइनस का 1, ठीक है, तो x की वैल्यू आप 0.5 टू 1.8 रख के देखो, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.8 माइनस का 1 अपॉन में 0.8 माइनस का 1, तो जो भी आएगा ये डन हो जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो x को रख के देखो आप 1, देन यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में 4 इंटू 1 माइनस का 1, यस, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 माइनस 1 1 अपॉन में 0, नॉट पॉसिबल, ये बेटा नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट 0.5 टू 1 सेटिस्फाई कर रही है चीजें, ठीक है, 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 1 के आगे ओपन इंटरवल आ जाएगा, और ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ओके, 0 नहीं कर रहा, 0.5 कर रहा था, 0.5 कर रहा था, नहीं बच्चा कर लेते हैं, 0.5 कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपने क्लोज इंटरवल लगा दिया, ये ऐसी पहचान। अब 1 टू इन्फिनिटी रख के देखते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ पार्ट में, पुट 1 टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू 2x माइनस का 1 अपॉन में x ब्रैकेट x माइनस का 1 है यहाँ पर। अब रख के देखो, जरा ध्यान से देखना, x की वैल्यू आपने रखी यहाँ पे 10 रख के देख लो, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस का 1 अपॉन में 10 इंटू 10 माइनस का 1, तो ये सेटिस्फाई कर गया, डन, ये सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल भी डन है, ओके, क्या क्या है जी, चारों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 0.5 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 और 1 नहीं कर रहा, तो देखो ये पूरा एरिया सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें 0.5 कुछ फर्क नहीं डाल रहा चीजों पर, तो ठीक है, हम उसको रूल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो डोमेन बेसिकली आएगा हमारे पास, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 टू, पर चेक कर लेते हैं, 0 टू 1, ठीक है, एंड 1 टू इन्फिनिटी, 0 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, 0 टू 1 और 1 के आगे भी ओपन इंटरवल यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, ये आपके डोमेन हो गए। और आप इसका दूसरा भी रिजल्ट कह सकते हो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स बट एक्सेप्ट 0 एंड 1, ये जो आप सेट लगाते हो इसका मतलब 0 एंड 1 सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तो एक ये आप अपने दिमाग में रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली।
एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल्स टू रूट में x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2 और x प्लस का 3। ठीक है बेटा, ये वैल्यू है x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस का 3। सॉल्व करके देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना बेटा। जो मैंने आपको सिखाया है आप प्लीज उसकी मेथड को माइंड में रखना। सॉल्व करने में वी हैव 3 इक्वेशंस हियर। फर्स्ट इक्वेशन ये, जैसे हम इसको लेते हैं, x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2 और x प्लस का 3। ठीक है, वी हैव x माइनस का 1 पुट इट इक्वल टू 0, देन x becomes 1. We have x minus का 2 put it equal to 0, then x equals to 2. We have x plus का 3 put it equal to 0, then x is equals to minus का 3. ठीक है, now we have 3 values। आपने तीनों वैल्यूज रख के देखे यहाँ पे। तो एक रखा आपने माइनस का 1, वो माइनस का 3, एक रखा आपने प्लस का 1, एक रखा आपने प्लस का 2। ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब माइनस का इन्फिनिटी एंड प्लस का इन्फिनिटी। क्लियर। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं वैल्यूज को। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये वाला इंटरवल लाते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 3। माइनस इन्फिनिटी के आगे आप ओपन इंटरवल आ गया, -3 के आगे नहीं पता तो चेक करके बताएंगे। वी हैव y इज इक्वल टू रूट में x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2 एंड x प्लस का 3। ठीक है, x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2 ब्रैकेट x प्लस का 3। ठीक है जी। अच्छा, अब रख के देखते हैं x की वैल्यू क्या रखना चाहोगे। माइनस का 5 रख के देखो। y इज इक्वल टू रूट में माइनस का 5 माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 3। कैलकुलेशन करिए आपने, माइनस का 6 आया ये, और ये माइनस का 7 आया, और ये माइनस का 2 आया, माइनस का 6 प्लस का 14। भाई साहब ये तो नेगेटिव हो रहा है, ये तो गड़बड़ी हो रही है, तो ये यहाँ पे डोमेन सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर। क्यों, देखो ना रूट में नेगेटिव आ गया रूट में नेगेटिव आ गया तो कैसे सेटिस्फाई हो सकता है। ये सही में आ गई मेरी बात, ये रूट में वाला नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। आगे बात करें, एक काम करते हैं -3 को भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस का 3, तो पुट y इज इक्वल्स टू रूट में माइनस का 3 माइनस का 1 अपॉन में। ठीक है, और रख के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 3। मतलब ये तो 0 हो गया, -4 अपॉन में -5, और ये आ गया 0। तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा भैया। अगर हम लिखते इंटरवल तो इसके आगे ओपन इंटरवल ही लिखते, बट ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो लेकिन हमें अगले इंटरवल में इसकी मदद मिल जाएगी। -3 to 1, तो हम रख के देखते हैं अगला इंटरवल -3 के आगे ओपन इंटरवल टू 1। ठीक है, y इज इक्वल टू रूट में x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2 x प्लस का 3। ठीक है बेटा, आपने x को रख के देखा, क्या रखोगे x को, आगे काम करो तो 0 रख के देख लो। 0 माइनस का 1, 0 माइनस का 2, 0 प्लस का 3। ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू 3, तो प्लस माइनस से माइनस कट गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो आई मेरी बात आपको, यानी ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं जरा x को 1 रख के चेक कर लेता हूँ क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस 1 1 माइनस का 2 और 1 प्लस का 3।
ये आ रहा है रूट में 0 अपॉन में माइनस 0, देखो 0 अपॉन में माइनस का 4, तो वो 0 अपॉन माइनस का 4 बिकम 0 फर्स्ट। अब समझो मेरी बात को, पहले आप सॉल्व करो फिर रूट को चेक करो कि रूट में नेगेटिव है पॉजिटिव है। 0 बाय समथिंग इज बिकम 0, देन 0 बाय समथिंग बिकम 0, देन रूट 0 सेटिस्फाई करेगा, यानी 1 जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ओपन इंटरवल था, और ये इंटरवल भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको चेक करना है 1 to 2, ठीक है, यू नीड टू चेक 1 to 2। तो अब आपको रखना है यहाँ पे 1 to 2, 1 आपका क्लोज इंटरवल है, 2 के बारे में पता नहीं है हम लोगों को, रख के देख लेते हैं। रूट में x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2, x प्लस का 3, और आपने यहाँ पे लेट सपोज x को रख के देखा 0.5, 0.5 माइनस का 1, 0.5 माइनस का 2, और 0.5 प्लस का 3, ठीक है। अपने ये बेसिकली बेसिक वैल्यू रख के देखिए, तो उधर रख कर देख लेते हम लोग यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ी है, मैं सोच रहा हूँ 1 to 2 में 0.5 नहीं, 1.5 गैस, ठीक है। को जरा 1.5 रख कर देखो, ऐसे कह रहा था ना बेटा, ऐसे कह रहा था। ये आ गया, ऊपर आया 1.5 माइनस 1, 0.5 पॉजिटिव में, 1.5 माइनस का 2 माइनस का 0.5, और 4.5। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब मैं जरा ये चेक कर लेता हूँ, क्या क्या 2 सेटिस्फाई करेगा। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2, ठीक है बेटा, x को 2 रख के देखो, y इज इक्वल्स टू रूट में 2 माइनस का 1 अपॉन में 2 माइनस का 2 और 2 प्लस का 3, 1 अपॉन में 0 इंटू 5, ओके, 1 अपॉन 0 नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो बच्चा, आपका 2 भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और ये 1 to 2 भी इंटरवल सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब अगर हम लिखते तो ओपन इंटरवल लिखते इसके आगे, तो मतलब क्या है, ये वाला नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, मतलब इट्स ओपन इंटरवल। अब हम चेक करेंगे 2 to इन्फिनिटी। आपको वैसे चेक करना आ गया है ना, इजी है, टफ नहीं है। नाउ चेक 2 to इन्फिनिटी, वी हैव y इज इक्वल टू x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2 और x प्लस का 3। सिंपली पुट x की वैल्यू आप 10 रख के देख लो, चलो 10 माइनस का 1, 10 माइनस का 2 और 10 प्लस का 3, ठीक है। तो उस हिसाब से वैल्यू क्या आ गई गाइस, दैट इज 9 अपॉन में 10 माइनस का 2 8, और ये तो चलो सेटिस्फाई हो गया, डन। तो 2 to इन्फिनिटी सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब क्या है, क्या वाला इंटरवल भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द डोमेन, डोमेन इज ओनली माइनस 3 to 1, 1 के आगे क्लोज इंटरवल, माइनस 3 के आगे ओपन इंटरवल, एंड 2 to इन्फिनिटी, 2 के आगे, ठीक है, 2 के आगे हमें हमें यहाँ पे रखना है ओपन इंटरवल, ठीक है बेटा। आपने यहाँ पे चेक कर लिया 2 रखकर, आपने यहाँ पे 2 रखकर चेक किया, 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 1, 1 आया, 2 माइनस का 2 0 आ गया, ये गड़बड़ी हो गई, 2 माइनस का 2 तो नहीं हो सकता, अपॉन में इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द डोमेन हियर, x belongs to with the open interval -3, क्या था ये, -3 to 1 with the close interval, -3 to 1 union 2 to infinity, क्लियर, ठीक है गाइस। तो दीज आर बेसिकली द डोमेन, मतलब ये डोमेन होंगे, इनके अलावा डोमेन और कोई पार्ट नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात आपको। तो ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हमारे साथ में डिस्कस करने के लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है डोमेन और रेंज निकालने के लिए। वो मैं काम ही करूंगा गाइस, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए हमारी वेबसाइट है semiconclasses.in,
वहां पे मैं मैथमेटिक्स की अल्फा सीरीज में असाइनमेंट अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं असाइनमेंट और उन असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो अगर आपको, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या जो भी वीडियो आपको सही लगती है टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम वो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दें। ठीक है, तो असाइनमेंट आपके जो है वेबसाइट पे semiconclasses.in पर हम लोग अपलोड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।